अस्सलामुअलैकुम। अरे मसला हजरत ये है कि इंग्लैंड में मैं मुकीम हूँ। तो एक बेटा दो बेटियां। अब ये दो बेटियां जो ना इंतहा दर्जे की मतलब पेरेंट्स से बदतमीजी करती हैं। अच्छा, और अब ये है कि बड़ी बेटी स्पेशली उसका उसको हमने कई दफा समझाया है कि भाई अपना इस्लाम के मुताबिक कहीं तुम्हारे रिश्ते के लिए बात करते हैं। हमें उससे ओपन चॉइस दिया हुआ है, लेकिन ना वो खुद अब शादी करती है और ना हमने जो किसी से प्रपोज किए हुए रिश्ते होते हैं उसका नाम भी नहीं लेने देती। कहती मैंने शादी करनी ही नहीं है। अच्छा, ये है कि पेरेंट्स ने कभी थोड़ा सा उसकी माँ ने डांट दिया या मैंने डांट उसको लेके जवाब कभी आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरी शख्सियत तबाह कर दी। अब इस तरह की बातें करती है। तो इंतहा दर्जे की बदतमीज बड़ी स्पेशली। तो अब एक स्कॉलर से पूछा तो वो कह रहे थे आपने को 15 साल से आपकी फैमिली पे काला जादू है। स्कॉलर जी का तो जादू जाहिल है परेशान है इस बारे में। मैंने कुछ डिटेल मैंने लिखी है, अगर पढ़ सकते हैं तो ये पढ़ भी लीजिए। तो इस सिलसिले में कोई हेल्प हो सकती है। जज़ाकल्लाह। किबला। आप घर में 7 दिन ऊंची आवाज़ में सूरह रहमान लगाएं ना, दोनों मियाँ बीवी सुन लें। और अगर वो बच्चियाँ भी सुनती हैं, चुप करके बहस ना करें, उन्हें ना कहें आप सुन रहे हैं, उनसे बहस नहीं करें। एक बात जहन में रखें कि बालिग लोग जिस मुल्क में आप चले गए हैं, दारुल कुफर तो कहा गया था, बहरहाल वहाँ का मेजॉरिटी जो है और उनका इम्पेक्ट आता ही आता है, उस सोच का इम्पेक्ट भी आता है। फिर जो कोर्स वहाँ पे पढ़ाया जाता है यहाँ भी अब पढ़ाया जाता है, यहाँ भी यही कुछ है। तो ये नई पहुँच जो है उसके पास ये नई नई सोचें हैं। यूरोप ने इसी तरह अपना माशरा तबाह उनका हुआ था, अब वो तो खा हो गए जो उनका होना था। अब आप अपना देख लें कि आपने उन्हीं के पीछे चलना है जो कि आप चल रहे हैं अंधाधुंध, और बल्कि वहाँ वीज़े कटवा कटवा के भी जा रहे हैं और यहाँ भी। और फिर इतने सालों बाद अब ये परेशानी होती है। तो ये ख्यालात उनके दिमागों में डाले जाते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी तबाह हो गई है, आपको माँ बाप ने खाम खा स्नब किया, माँ बाप ने खाम खा पाबंदियों में रखा, नहीं तो इन्होंने तो चांद जमूरी करके आ जाना सी। ठीक है। तो वो दूसरा ये भी है, नए ख्यालात, हमने शादी करनी नहीं है, या उसमें लॉज लगेंगे तो वहाँ की लिटिगेशन को फेस करना पड़ेगा, बैड हस्बैंड मिल गया या कुछ ऐसे हो गया, हालात ही वो हैं। जहाँ तक बात पहले आपस में इत्तेफाक की थी, रवादारी की थी, इसार की थी, आपस में ही रहते हुए, चाहे आप एक घर में नहीं रह रहे होते थे लेकिन रिश्तेदारों का आपस में मिलना मिलाना भी था, एक दूसरे के साथ हेल्प आउट भी करना था, एक दूसरे के बच्चों को देखा देखी भी ग्रूमिंग हो रही होती थी और आपस में भी वहाँ पे बहुत सी चीज़ों का इम्पेक्ट आता भी था। जब बात सिर्फ और सिर्फ मादा परस्ती की रह गई, मटीरियलिस्टिक अप्रोच रह गई, 2+2 की रह गई, माँ बाप के साथ भी कारोबार, बच्चों के साथ भी कारोबार शुरू हो गया, तो वो एक मैकेनिकल जो है ना जज्बे वो अब आ गए। कुछ लो और कुछ दो के, तो वो बच्चे भी कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया और हमने आपको, आपने बल्कि हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी, हमारा जो है वो ग्रोथ ही नहीं होने दी और मेंटली ये कर दिया वो कर दिया। तो ये सारे वो चौंसले हैं। आप दोनों मियाँ बीवी 7 दिन सूरह रहमान भी सुने, लेकिन ना ही कोई ये जादू है, ना ही किसी जादू के पीछे भागें। आप दोनों आपस में जो हैं वो प्यार मोहब्बत से रहें, अल्लाह के आगे पेश हों, एक दूसरे को माफ़ करो, अपने बुज़ुर्गों से दुआ लें, अपने माँ बाप से दुआ लें। अगर वो फौत हो गए हुए हैं तो उनके नाम पे कोई भूखों को खाना खिलाएं, कपड़े ले दें, कोई नेकियां उनके नाम पे करके उनको पीछे से भेजें, उनकी दुआ आपको मिले। कई बार हमने अपने माँ बाप को तंग किया होता है तो फिर औलाद हमें तंग कर रही होती है। दूसरा, जिस माहौल में आप वहाँ चले गए हैं और जो कुछ उन्होंने पढ़ा है और जो उनका ब्रॉडअप हुआ है वो अब आपके सामने आना ही आना है। तो अभी भी अल्लाह के आगे पेश होकर माफ़ी मांगें, अल्लाह खैर कर सकते हैं। और आजिज़ी से बस सूरह रहमान ही 7 दिन सुननी है, कोई जिन बूझ जादू नहीं है।